हाय फ्यूचर इंजीनियर्स, आज हमारा पीआईक्यू सीरीज़ का डे 1 है। पीआईक्यूज फिजिक्स के चैप्टर है रोटेशनल डायनामिक्स। ये मोस्ट ऑफ द हाईवेटेज चैप्टर है। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में, एमएसटीसीटी में के अंदर, और बोर्ड्स के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अ थिन रॉड ऑफ लेंथ 4L एंड मास 4m इज बेंट point as shown in figure. The moment of inertia of the rod about an axis passing through point O and perpendicular to plane of the paper is। आपको फास्ट क्वेश्चन को समझना है और अंडरस्टैंड करना है, रीड फास्ट करना है। सीटी में टाइम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग होती है। इसका आंसर हमें निकालना है, तो इसके लिए हमें टोटल इनर्शिया निकालना होगा। इस सरासर इसका मतलब है कि टोटल इनर्शिया निकालना है हमें। तो टोटल इनर्शिया हमें कैसे निकालना, पहले इनर्शिया ऑफ ओ ए का इनर्शिया ऑफ ओ सी इक्वल है, और इनर्शिया ऑफ ए बी इक्वल टू इनर्शिया ऑफ सी डी। ml²/3 + ml², ये उसका ये सी डी का है, और दोनों का इक्वल है। तो हमें चारों का ऐड करके हमें टोटल मिलेगा, तो आंसर आ जाएगा। ऐड करने के बाद आप ये कैलकुलेशन खुद से करके देखिए। 10/3 ml²। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 4 point masses each of mass m are arranged in xy plane as shown in figure. The moment of inertia of this system about x axis is। ऑप्शन दिए हैं। मैंने इसका आंसर इसलिए लिखा है क्योंकि मैं कम से कम टाइम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पीआईक्यूज करने, इसलिए ये डायग्राम दी हुई है और ये उसका सॉल्यूशन है। तो इनर्शिया ऑफ एक्स एक्सिस का निकालना है हमें। तो एक्स एक्सिस पर m² + m × -2 टाइम्स ऑफ a² होल स्क्वायर करना है। तो इसका एडिशन आके 5ma² एक कैलकुलेशन और एक फार्मूला। आपको ये मतलब मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप ये खुद से ट्राई कीजिए, आपको वेरी अंडरस्टैंड होगा। बस टेक्स्ट बुक को रीड करते रहिए। एक क्वेश्चन नंबर 3 है। A solid sphere is in purely rotational motion about an fixed axis. The ratio of its angular momentum to its kinetic energy is π/12. The angular velocity of the sphere is π। यहाँ पे π = 22/7 लेना है, ऑप्शन दिए हुए। और इसका सॉल्यूशन है L/E π/22। ये जो हमें गिवन दिया हुआ है, डाटा जो दिया हुआ है पहले वो लिखना है, आगे तो कैलकुलेशन ही है, वेरी इजी कैलकुलेशन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे। अ बॉडी ऑफ मास m रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हैज़ एंगुलर मोमेंटम L अबाउट इट्स ओन एक्सिस। इट्स रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? ये सॉल्यूशन है उसका। L = I ओमेगा। ऐसे फार्मूला आपको याद रखने हैं। L = m²। I को हम m² भी लिख सकते हैं, तो यहाँ वहाँ इंटरचेंज करके आप के की वैल्यू निकाल सकते हैं। L/m ओमेगा टू द पावर 1/2। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये है क्वेश्चन नंबर 5। A thin walled hollow sphere rolls without sliding on a horizontal surface. Ratio of its rotational kinetic energy to translational kinetic energy is x/3। द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का दिया हुआ है हमें एक रिलेशन। तो उससे हम रिलेशन को अगर वैल्यू पुटअप करके, यहाँ पे दो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ यूज़ हुआ है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर I = 2/3 mr², ये होता है, आपको याद रखना है। और V = R ओमेगा होता है, ये भी आपको याद रखना है। उससे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मदद होती है। आपको ये इंटरचेंज करना आना चाहिए, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। 2 बॉडीज़ A एंड B हैव देयर मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया I एंड 2I। यहाँ पे दो बॉडीज़ का इनर्शिया दिया है I एंड 2I रिस्पेक्टिवली अबाउट देयर एक्सिस ऑफ रोटेशन। इफ देयर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन आर इक्वल, देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी A टू दैट ऑफ बॉडी B विल बी इन द रेशियो निकालना है हमें A से B की बॉडी तक का। तो उसके लिए इनर्शिया I दिया है पहले का, B का 2I दिया है। E = EB = E गिवन है कांस्टेंट।
ई बराबर 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, तो ई बराबर आई 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आई लिखेंगे तो हमें फॉर्मूला मिलेगा आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। हम आई एल को आई ओमेगा लिख सकते हैं, तो इसका एल स्क्वायर होगा, तो एल और आई में रिलेशन मिल गया। तो उसी से हमने आगे सॉल्व किया, एल ए बाई एल बी इक्वल्स टू डॉट में आई ए बाई आई बी। आगे आप जानते ही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। A sphere having moment of inertia I and radius r is rotating with angular velocity omega about an axis passing through its center and coinciding with its diameter. If it is converted into circular ring of same radius r, it will rotate about same axis with an angular velocity. तो यहाँ पे हमने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का लॉ का यूज़ किया है। L1 बराबर L2, I1 बराबर I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। आगे का तो आपको पता ही है, L1 एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्फीयर है L1, और L2 एंगुलर मोमेंटम सर्कुलर रिंग है। तो ओमेगा 2 की वैल्यू आती है 2/5 ओमेगा। ऑप्शन नंबर डी। ये है क्वेश्चन नंबर 8। रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन of a circular disk to that of circular ring each of same mass and radius around their respective axes। K1 और K2 R by R ये रिलेशन दिया डिस्क के लिए और रिंग के लिए दिया हुआ है रेडियस ऑफ गायरेशन। K1 by K2 इक्वल्स टू, ये सॉल्व करके हमें K1 by K2 का रिलेशन 1:√2 आएगा। ऑप्शन डी। ये है क्वेश्चन नंबर 9। The moment of inertia of uniform circular disk is maximum about an axis perpendicular to the disk and passing through point। ये ऑप्शन है, ये डायग्राम दिया हुआ है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। डी इज़ मैक्सिमम फॉर बी, यहाँ पे डी इज़ मैक्सिमम फॉर बी के लिए यहाँ डी डिस्टेंस बहुत मैक्सिमम है, तो आई इज़ मैक्सिमम फॉर बी। तो जहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा होगा डी, तो वहाँ पे इनर्शिया भी मैक्सिमम होगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन वर्टिकल सर्कल द टोटल एनर्जी एट डिफरेंट पोजिशंस अलॉन्ग द पाथ द मोशन इज अंडर ग्रेविटी। ये दिया हुआ है ऑप्शन से ए बी सी डी। तो व्हेन अ पार्टिकल सर्कल the kinetic energy is converted into potential energy. Now when we take in consideration of body energy, that is kinetic energy and potential energy, the total energy is conserved, that is kinetic energy plus potential energy equals to constant। मतलब ऑप्शन सी, हमारा ऑप्शन सी इज कंजर्व रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ऐसे डेली आपको ऐसे PYQs और उनके सॉल्यूशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, आपको हर नोटिफिकेशन मिलेगा और आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करते रहिए। ऐसे डेली हम आपको 10 PYQs एवरी चैप्टर फार्मूला सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।